जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम लग गए हैं सासू माँ के साथ काम में, क्योंकि कल के ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा कि सासू माँ हमारी आ गई हैं। तो ये सब कुंभ मेले की गृहस्थी है जो 1 महीना वहाँ लेकर के जाती हैं। जितने भी बर्तन हैं और कुकर वगैरह हैं, गैस है, तो सब ऐसे बोरियों में सामान पैक करके ले जाती हैं। तो वही सामान सब हम निकाल रहे हैं। कुछ कपड़े भी हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आज कपड़े मत धुलिए क्योंकि दिन है गुरुवार। तो कह रही नहीं, ये कपड़े थोड़ी गीले हैं तो धुलना ही पड़ेगा। तो देखिए इतने कपड़े इधर निकाल के रख दी हैं और कुछ कपड़े अभी बैग में रखे हुए हैं और हम निकाल लेते हैं गैस। तो हमने गैस भी निकाल लिया और ये देखिए एक बैग से ना कितना खजाना निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं गंगा मैया के किनारे का बहुत सारा आप खजाना है लेकर के आ गए हो। तो हंस रही हैं। अमीना भी आ गई हैं, तो दोनों लोग लग जाएंगे ना तो अपने काम जल्दी हो जाएंगे। तो कुछ डिब्बे धुल गए हैं, कुछ धुल रही हैं और सासू माँ जितने बैग हैं ना उनको ला करके सबको झाड़ करके धूप में रख रही हैं। तो वो भी लगी हुई हैं। डिब्बे सब धुल गए और धूप ना इतनी तेज है। आप लोग भी खाइए प्रसाद के लड्डू। जो मेवे वाले लड्डू बना करके ले गए थे ना, वही सासू माँ बचा करके ले आई हैं, सब लोगों को खिला रही हैं। तो हमने कहा काम करते करते ना भूख भी लगी हुई है तो खाते हैं। आप लोग भी खाइए। धूप ले रही है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। तो कल मेहंदी फूले थे सफेद। नहीं, मेरे कितने कपड़े पड़े हुए हैं। अभी सब एक कपड़े ना धूप में डालना है, फोल्ड करना है। इधर पूरी गृहस्थी प्रसाद वगैरह सब रखा है। अभी सब प्रसाद वगैरह लगाना है। शाम के नहीं, अभी बता दीजिए, सब कर लेते हैं। जब तक बच्चे स्कूल में है ना तब तक सब कर लेते हैं। एक ही बजे हैं। एक तो है दू तो यही तो पारी मीना गई है कपड़े डालने। ले लो मेवा के लड्डू। हाँ नीक बने हैं लड्डू, अभी के ज्यादा मीठ नहीं है। इस बार के लड्डू ना सासू माँ को बहुत पसंद है, अच्छे हैं। ना कद्दू कस से खूब कस करके सब कूट पीट के बनाए थे। हमको पता था ना कि आपके दांत नहीं। एक बार के ना इतने टाइट लड्डू बना करके लेकर फिर हम कह भी रहे थे कि गंगा जी के किनारे गालियाँ मत दीजिएगा, क्योंकि ना जो चाशनी बनाए थे ना वो चाशनी थोड़ी टाइट हो गई थी। इसके बाद जब मेवा डाले थे ना लड्डू बनाने के बाद ना एकदम से लड्डू टाइट हो गए थे। खाओ ना मेवे के लड्डू। हाँ तुम्हारा लाइए, जल्दी सब काम करा लेते हैं। आज हम लोगों को ना 5:30 बजे कहीं जाना है। जब जाएंगे तभी बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है। हम तो मना कर रहे थे कि हम नहीं निकल पाएंगे आज, बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत ही काम है। लेकिन अब नहीं बताएंगे कहाँ जाना है। वही ना फोलन कट्ठी नहीं बहु रहती। धुलाई का प्रसाद लगा लेते हैं, इसके बाद ही फिर झाड़ू पोछे का काम कर लेते हैं, बाहर धुलाई कर लेते हैं। तब तक वो डिब्बे से हो जाएंगे। शाम को नहीं, अभी जितने काम होंगे ना सब अभी होंगे। शाम को ना कहीं कोई आ जाएगा, कहीं कुछ, फिर लग जाओ ना तो फिर ये काम नहीं हो पाएंगे। हम अब लगा लेते हैं प्रसाद। तो यहाँ पर मीना ने लाई निकाल लिया है। लाई में इलायची दाना मिक्स कर देते हैं और ये सिंदूर है और कुछ सुहाग का सामान सासू माँ और दे रही हैं और हमसे बोल रही हैं कि कल हमरे मेहंदी लगाए दी हो। ठीक, हमने कहा आप बिल्कुल ना परेशान होइए, आप आराम करिए, क्योंकि 1 महीना ना 3 बार तो गंगा स्नान करती हैं और ऐसे ही मसाज कर करके ना बालों को ना धुल करके नहाती हैं डेली। तो पूरा कलर ना मेहंदी का निकल जाता है। तो एकदम से आगे के बाल ना व्हाइट हो गए हैं। तो प्रसाद हम लोगों ने लगा करके रख दिया और शाम तक अब सासू माँ पापा जी दे आएंगे। इसके बाद हम बाहर की बालकनी की धुलाई भी कर लेते हैं। ये सब काम करने के बाद ना अभी हमको मार्केट भी जाना है, क्योंकि शाम को ना जहाँ भी हमको जाना है बच्चे की बर्थडे पार्टी है। तो हम सोच रहे थे गिफ्ट में कुछ कपड़े वगैरह ले आते हैं। तो हमने यहाँ से कपड़े ले लिया और हम ना कृष्णा के साथ आए थे। तो कह रहे थे माँ पानी पूरी खाना है, तो हमने उसको खिला भी दिया। और इधर मनु गोविंद भी आ गए थे। तो इन लोगों को ना जल्दी खाना निकाल देते हैं। और मनु बोल रहे हैं कि माँ कहाँ जाना है। तो हम बोल रहे हैं कि अभी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इन लोगों से ना अगर बता देंगे ना तो फिर ये लोग ना खाना नहीं खाएंगे और ना तो कोचिंग जाएंगे। बच्चों में कुछ होता है ना, अगर ये पार्टी वगैरह सुन लेते हैं ना तो फिर बोलते हैं कि माँ अब खाना नहीं खाएंगे और बिल्कुल भूख नहीं है। तो हमने इनको भेज दिए हैं कोचिंग। अब शाम के ना 6:30 बज रहे हैं, तो बच्चे भी आते ही होंगे कोचिंग से। कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे तो वो भी हमने साफ़ कर लिया। साड़ी तो हमने पहन लिया, ये भी आ गए थे।
तो इनके लिए बना देते हैं चाय। और इनके लिए ना खाना हमने बना करके ही रख दिया था, क्योंकि हमको तो पता था कि ये जाने वाले नहीं हैं। लेकिन बच्चे सब जिद कर रहे हैं कि पापा जी आप भी चलिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाते हैं। और सच बताएं ना, ये शादी हो या बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, कभी भी नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं ना तो अंदर एंट्री नहीं करेंगे, गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। और हमको ना हमेशा घर में ही खाना इनके लिए बना करके रखना पड़ेगा, ये आने के बाद हमको बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम कभी जिद नहीं कर रहे हैं। और मनु गुस्सा हो रहे हैं कि पापा कभी नहीं जाते हैं। गोविंद मनु से चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पापा जी नहीं जा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि वहाँ जाना गपर गपर खाना। तो आपस में ना इन लोगों का झगड़ा चल रहा है। तो मनु बोल रहे हैं कि पापा हमको पार्टी तो बहुत पसंद है, हमने इनके लिए खाना भी निकाल दिया, अब जल्दी थोड़ी मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि साड़ी तो हमने पहन लिया था, अभी कुछ भी मेकअप नहीं किए हैं। हम सोच रहे हैं रानी आती ही होगी। लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे सब नीचे खड़े हुए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। और इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत मेकअप किए हैं। मेकअप में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस लिपस्टिक सिंदूर ही लगाए हैं। काजल मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। हमेशा तो मेकअप करते नहीं, जब कभी करो ना तो कुछ भी मेकअप का सामान ही नहीं मिलता है। तो जल्दी निकल रहे हैं। और हम ना मतलब स्वेटर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बाहर ना ज़्यादा इस समय ठंडी नहीं है। बस हमने स्टॉल ले लिया हल्का फुल्का वाला, तो जल्दी निकल रहे हैं। आप लोगों को भी ले चलते हैं पार्टी में। सो गाइज, हम लोग आ गए बर्थडे पार्टी में। और यहाँ पर परी बिटिया की स्माइल देखिए, वाह कितनी क्यूट प्यारी लग रही हैं। और रानी के हस्बैंड सिंकू भी आ गए थे। थोड़ी से हम लोग लेट हो गए थे। जैसे हम लोगों की अंदर एंट्री हुई ना, तो पता चला कि केक कट गया था, क्योंकि केक कटने का टाइम ना तो 8 बजे का ही रहता है। और छोटे बच्चों की पार्टी ना तो जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना परेशान हो जाते हैं। और ये भैया जी ना यही रश्मि खंड में ही रहते हैं, 1 साल का बाबू है, तो बहुत ही क्यूट प्यारा है। और आगे आप लोगों को दिखा, रानी और रानी की फ्रेंड यानी जिनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, दोनों लोग डांस कर रही हैं। और हमसे भी बोल रही थी, लेकिन हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी। आप लोगों को तो पता है ना कि पूरा दिन काम में लगे हुए थे। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आपके चेहरे में बहुत ही चमक रहती है, आप क्या लगाते हो। तो बहन सच ये है कि हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। आपकी दीदी पूरा दिन काम करती है। और देखिए पूरा दिन काम करने के बाद ना शाम को इतनी थकावट थी, आने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी रानी का कहना था कि दीदी चलिए, इसीलिए हम आ गए हैं। रानी बोल रही है कि दीदी आप क्यों बैठे हो, क्यों नहीं डांस कर रहे हो। हमने कहा रानी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है। कभी कभी होता है ना कि सोचते भी रहो, फिर भी मतलब मन नहीं करता है कि हम डांस करें। लेकिन हाँ, कितने भी थकावट में रहें फिर भी चेहरे में स्माइल होना चाहिए, हमको ये अच्छा लगता है। क्योंकि ये तो कुदरत की देन है, अपनी स्माइल। कुछ भी ना हो आपके पास, आपके चेहरे में अगर स्माइल है ना तो सब कुछ है। तो यहाँ पर बच्चों की पार्टी चल रही है। जिस बाबू का बर्थडे था ना, उन्हीं की बुआ जी हैं, तो रानी को मिल गई हैं। तो रानी उनके गले लग रही हैं और हमारी भी पहचान करवा रही हैं। तो वो बोल रही हैं कि कुछ आप लोग भी लीजिए ना, खाइए ना। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या खा सकते हैं। तो देख, रानी बोल रही दीदी क्या खाएंगी आप। हमने भी ले लिया है आलू की टिक्की खट्टी वाली, क्योंकि खट्टी वाली टिक्की ना हमको बहुत पसंद है। और रानी भी जा रही है अपने लिए लेकर के कुछ आती हैं। और सच तो ये है कि हमको भी ना घर का ही खाना पसंद है, हमको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन थोड़ी बहुत पार्टी में तो खाना ही चाहिए। और म्यूजिक बंद हुआ तो हमने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ रानी क्या खाने जा रही हैं, डोसा। तो भाई आप लोग भी खाइए, लीजिए। रुद्रांश को खिला रहे हो है। रानी कह रहे ये है पानी, ये है पानी। गाइस प्लीज इसको खाइए और पानी पीजिए। हम लोग ना काफ़ी लेट हो गए थे, तो काफ़ी लोग यहाँ से मतलब चले भी गए हैं। और हम लोगों ने टिक्की खा लिया। टिक्की तो बहुत ही टेस्टी थी। टिक्की खाने के बाद ना कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। यहाँ रुद्रांश और रानी की मस्ती चल रही है। ये देखिए मनु क्या पी रहे हो भैया, लीजिए कुछ खिलाइए भाभी जी को। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम नहीं लीजिएगा, ठीक है। नहीं आपकी ना अभी तबीयत ठीक नहीं है।
छोटे बच्चे हैं ना, उनसे पूछो। छोटे बच्चे ना रानी पार्टी देख करके ना और रोना शुरू कर देते हैं, वो घर में ही सही रहते हैं। रानी खाना भी ले आई हैं और आप लोगों को भी खिला रही हैं और हमको भी बोल रहे हैं कि दीदी आप भी खाइए। हमने कहा थोड़ी बहुत ना तुम्हारे प्लेट में ही हम खा लेंगे और हमको ना ऐसे बैठ जाएं और हमको थोड़ी बहुत कोई ला करके देता रहे ना तो आराम से खा लेते। अगर उठ करके हमको खाना लेना पड़े तो हमको ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो हम खा लेते हैं आइसक्रीम, क्योंकि हमको ना आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। तो जो चीज़ें हमको पसंद है वही चीज़ हम खाएंगे। लोगों की पार्टी ना इधर से चल रही, चुपके चुपके ना सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। क्यों? हाँ, परी कृष्णा मनु भी इधर खा रहे हैं। नो, कितनी आइसक्रीम खाए हो? बोलो, सच बोलना। गोविंद बताइए, इसने आइसक्रीम खाया कि नहीं? क्यों गोविंद, आइसक्रीम खाया इसने? और आप इतना क्यों खा रहे हो? इसीलिए ना ये लोग अकेले अकेले इधर सब लोग बैठे हुए थे। तो हम लोगों के पास रहेंगे ना तो हम लोग इनकी रोक टोक करेंगे कि आइसक्रीम नहीं खाना। रानी चले? क्यों रानी? ये टाइम कितना होगा? क्यों 10:30 होगा? हाँ 10:30 बज रहे हैं। नहीं मेकअप ज़्यादा नहीं किए, अच्छे लग रहे हैं। बालों की कटिंग बहुत अच्छी। अरे ये देखिए रानी की, वाह क्या जुल्फे हैं। अरे चलो भाई, टाइम हो गया, चलिए कल स्कूल है। मनु उठिए जल्दी, चलिए जल्दी। लाइव चलने दो। को देखें ना, एक को पकड़ते हैं तो दूसरा गोल हो जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो तीसरा गोल हो जाता है। और आपस में ना घर में चाहे झगड़े करें, लेकिन जब इस तरह की पार्टी मिलते हैं ना तो बहुत ही दोस्ती हो जाती है। और परी को भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ना घर भी नहीं जल्दी जा पाते हैं और अक्सर ना परी बुलाती रहती है कि मौसी आ जाया करिए। और देखिए इसके बर्थडे में भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे और रुचि पहुंच गई थी, लेकिन हम नहीं पहुंचे थे। हमने देखा था कि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि जो हमारी बहनें हैं, आप लोग हमारा भी व्लॉग देखते हैं, रुचि का भी व्लॉग देखते हैं, तो पूछे थे आप लोगों ने। हमको अच्छा लगा कि चलिए हमको किसी ने तो याद किया। तो यहाँ पर सबकी आपस में बातें। बाबू की मम्मी से मिलवा रही। देखिए छोटा सा बाबू, जब हम लोग आए ना तो केक कट गया था। ये देखो आपने लेट अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अब आप देखिए इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आ गए हम लोग घर। जय माता दी गाय।